एक्चुअली ना पंजाब का जो मालवा रीजन है, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, जो सेंट्रल मालवा है, वैसे तो पटियाला भी उसमें है, लुधियाना भी उसमें है, तो सेंट्रल मालवा का ना एक 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जहां से 10 में से 7 गैंगस्टर उस 50 किलोमीटर से आए हैं और सभी लैंडलॉर्ड है। अच्छा, मतलब गरीबी और मुफलिसी की वजह से कोई गैंगस्टर नहीं बना? नहीं, शौक? बिल्कुल नहीं। तो डिम्पी चंदपान भी चंदपान विलेज से है और वो विलेज से आ रहा है चंडीगढ़, खालसा कॉलेज में वो पढ़ रहा है और वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। उसका एक दोस्त है संदीप पाऊ। संदीप पाऊ का एक अलग कहानी है, उसकी अलग किताब है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो मर्डर्स में इन्वॉल्व है, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है और अब वो बिल्कुल फ्री जिंदगी, केसेस कुसी से बरी होके बठिंडा में अपनी लाइफ बिता रहा है। और वो सबके साथ है। वो डिम्पी चंदपान का फ्रेंड भी था और बाद में उसका दुश्मन भी था, राइट। तो चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शंस है वो 1978 से शुरू होती है, उससे पहले इलेक्शंस नहीं होती थी। तो पहले 3-4 साल तो यूनानिमसली हो गया, फिर पता चला कि ये पावर है, तो कई ग्रुप्स बन गए। उन ग्रुप्स में फिर आपस में उनके लिए मसल पावर चाहिए और मसल पावर आती है आउटसाइडर से। तो डिम्पी चंदपान वहाँ एक ग्रुप को सपोर्ट करता था और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता था मक्खन सिंह। और मक्खन सिंह ने जो डिम्पी चंदपान ग्रुप ने अपने राइवल्स के पोस्टर नहीं लगाने दिए, राइट। तो देन मक्खन सिंह कम्स ऑन द सीन और वो इंश्योर करता है कि मेरी पार्टी के पोस्टर लगेंगे। एंड और बहुत स्ट्रांग बंदा, वो करनाल से, हरियाणा से है। तो और वो डिम्पी चंदपान को बहुत बुरी तरह से पीटता है पब्लिकली सबके सामने। और वो ये बात डिम्पी चंदपान भूल नहीं पाता और वो बाद में उसका मर्डर कर देता है। और उसका आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं एक दूसरे के, किसी भी मर्डर में कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। और डिम्पी चंदपान का एनीवेज चलो, तो मक्खन सिंह के मर्डर में कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिम्पी चंदपान भाग जाता है और उसको मिल जाता है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी उसको पूरा अडॉप्ट करता है और उसको वेपन्स और उसको जो भी उसका गॉड फादर वाली ट्रेनिंग है, उसके सिर पे हाथ रखना, वो करता है। मुख्तार अंसारी उस वक्त पंजाब की जेल में था? नहीं, वो जेल में नहीं था। मुख्तार अंसारी तो अभी जेल में आया है 2017 के बाद आया वो पंजाब जेल में। वो भी वो जानबूझ के आया था बिकॉज वहां पे तो एनकाउंटर हो रहे थे यूपी में। तो डिम्पी चंदपान फिर उसके साथ मिलके, किसके? मुख्तार अंसारी के साथ मिलके वो किडनैपिंग्स करता है। तो बद्दी है चंडीगढ़ के पास, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, हिमाचल में पड़ती है वो, वहां से वो किडनैपिंग करता है और रैंसम लेता है। उसके बाद उसको मिल जाता है उसी गैंग में अपना सपोर्टर मिल जाता है रॉकी फाजिल का। तो रॉकी फाजिल का के फादर का मर्डर कर देता है उसका छोटा भाई। अच्छा। हाँ, तो और वो पर ही इज़ वेरी शाय, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है और उसको लगता है कि डिम्पी चंदपान एक बड़ा नाम है और मैं इसके साथ एसोसिएट होऊंगा, बिकॉज उसके शुरू से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। किसके? रॉकी फाजिल का भी, राइट। तो इसलिए वो उसके साथ है और उसके साथ सभी किडनैपिंग्स में है। फिर ये पुणे में एक ज्वेलर के, डायमंड ज्वेलर की किडनैपिंग करते हैं और वहाँ पे ये लोग पकड़े जाते हैं। डिम्पी चंदपान भी पकड़ा जाता है, रॉकी फाजिल का भी। और उस जो किडनैपर था, जो डायमंड ज्वेलर था, उसको सुबह मॉर्निंग वॉक पे ये किडनैप करते हैं और उसके डॉग को गोली मार देते हैं। तो वो बहुत बड़ा केस था, वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है। तो वहाँ पे वो डायमंड ज्वेलर ने जब उसको पुलिस ने छुड़ाया तो उसने 300 से ज़्यादा व्हीकल्स पुलिस को गिफ्ट किए थे, पुणे पुलिस को। 300 से ज़्यादा व्हीकल्स। किसने? दैट डायमंड ज्वेलर ने, एज ग्रेटिट्यूड कि आपने मेरी जान बचाई है। अच्छा जी। तो उसके बाद डिम्पी चंदपान उस जेल में है और उस टाइम उसको वहाँ से निकालना है। तो पहले वो मुख्तार अंसारी के साथ है। इसी बीच में इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रॉकी फाजिल का और डिम्पी चंदपान का। लड़ाई झगड़ा ये होता है कि डिम्पी चंदपान पहले पकड़ा जाता है और वो पुलिस को उस होटल में ले आता है जहाँ पे ये सारे ठहरे हुए हैं। तो सब ने उसको बोला कि तू तो पकड़ा ही गया था, तो हमें क्यों मरवाया तूने। और फिर जो रैंसम का अमाउंट आया उसमें से 50% डिम्पी चंदपान अपने पास रखता था, बाकियों में 50% ही, मतलब 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकियों में वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। मुख्तार अंसारी? हाँ, मुख्तार जो अपना 50% था उसमें से मुख्तार अंसारी को देता था। तो बाकियों को ये था कि हमें क्या मिल रहा है इसमें ना। तो वो शुरू से ही हुआ। तो जो मुख्तार अंसारी के राइवल गैंग्स थे, गैंग मेंबर्स थे वहाँ पे,
रॉकी फाजिल का उनके क्लोज हो। डिम्पी और फजिल, रॉकी फजिल का उस वक्त मुख्तार अंसारी के लिए काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी किडनैपिंग करवाता था और किडनैपिंग का 50% मुख्तार अंसारी को, 50%। अब ऐसा नहीं कह सकता, मतलब जो रैंसम मुख्तार अंसारी करवाता था वो उसका ज्यादातर हिस्सा डिम्पी चंदपान रखता था अपने पास, और छोटा हिस्सा बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। रॉकी फाजिल का था और बाकी लोग थे, और अपने हिस्से में से वो मुख्तार अंसारी को कुछ देता होगा या जो भी करता होगा, या वो मुख्तार अंसारी के नाम पे थ्रेटनिंग या एक्सटॉर्शन कॉल्स करता होगा, जो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, ये था। तो जो मुख्तार अंसारी का वहां पे पहले फ्रेंड होता था धनंजय सिंह, बाद में उसका राइवल हो गया, रॉकी फाजिल का उसके क्लोज हो गया। तो डिम्पी चंदपान ने डिम्पी चंदपान अभी जेल में ही है, पूना जेल में, और डिम्पी चंदपान क्लोज है सिमरनजीत सिंह मान के। सिमरनजीत सिंह मान, जैसे आपको पता है कि अकाली दल अमृतसर है, उसका वो लीडर है, और वो खालिस्तान आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉग है वो उसका। ओके। और वो ओपनली खालिस्तान किया वोटरी है, और उसकी स्पीचेस होती है। तो सिमरनजीत सिंह मान का बहुत रोल है डिम्पी चंदपान की लाइफ में। मेरी उनसे भी बात हुई, मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि मैंने इसको क्राइम से दूर करने की कोशिश की थी, राइट, बिकॉज ही वॉज, पहले वो IPS ऑफिसर होते थे, और उन्होंने उसकी शादी करवानी चाहिए थी एक लड़की के साथ, जिसकी फैमिली ने मना कर दिया था कि ये डिम्पी चंदपान तो गुंडा है। और बाद में उस लड़की की कहीं और शादी हो जाती है, डिम्पी की कहीं और हो जाती है, पर वो दोनों की अपनी वाइफ्स के साथ नहीं बनती, अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो जिस दिन डिम्पी चंदपान का मर्डर होता है, उस दिन वो लड़की उसके साथ होती है। या तो बीच में जो बीच वाली कहानी धनंजय सिंह वाली ये थी, तो डिम्पी चंदपान कोशिश करता है कि धनंजय और मुख्तार अंसारी का समझौता हो जाए, और इस समझौते में एक जो बीच में एक और ग्रुप है जो आर्म सप्लाई का काम करता है, वो डिम्पी चंदपान को कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ और हम आपको AK-47 भी वो देते हैं उसको, और कुछ और वेपन्स भी देते हैं, लेकिन डिम्पी वो वेपन मुख्तार अंसारी को दे देता है, जिससे उसकी धनंजय के साथ झगड़ा हो जाता है। इसके बीच में जब वो पुणे जेल में था, तो एक हरियाणा में एक फॉल्स केस रजिस्टर करवाया जाता है डिम्पी चंदपान के खिलाफ कि उसने एक्सटॉर्शन कॉल की। उसको पुणे से ट्रांजिट से भी लेके आता है, और रास्ते में डिम्पी चंदपान भाग जाता है। अच्छा, भाग जाता है? वो भाग जाता है। भागने के बाद ही ये सारा धनंजय एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग होता है। तो बाद में फिर वो सरेंडर करता है, बहुत सालों बाद वो सरेंडर करता है। बीच में वो इलेक्शन भी लड़ने, सरेंडर करने के बाद, जेल से बेल पे आने के बाद, वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने के लिए उसको टिकट मिलती है, वही श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बहुत प्रो खालिस्तान पार्टी है, और आपको याद होगा कि उनका जब मेंबर पार्लियामेंट बना था सिमरनजीत सिंह मान, तो उन्होंने बोला था कि मैं तलवार, जो कृपान है, वो लेके जाऊंगा पार्लियामेंट में। ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो उनका कैंडिडेट था वहाँ पे, लेकिन उसको जेल से भगाने में, पुणे की कस्टडी से भगाने में हाथ था एक और अकाली लीडर का। अच्छा, बहुत लेयर्स हैं इनके कनेक्शंस की ना उसमें। तो इस दौरान फिर जो डिम्पी चंदपान है, फिर वो कांग्रेस के भी क्लोज हो रहा है। तो ऐसी एक शाम है, जुलाई की शाम है 2006 की। तो चंडीगढ़ का बहुत फेमस जगह है लेक क्लब, लेक के साथ, वहाँ पे डिम्पी चंदपान डिनर कर रहा है, और उस डिनर में OSD है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो और 3-4 ब्यूरोक्रेट्स भी और बड़े बिजनेसमैन भी, उनके साथ वो डिनर कर रहा है। और तब उसको उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है कि तुम बाहर आ जाओ, और वो अपने, जो उसका नेफ्यू है साथ में, और नेफ्यू को साथ लेके वो बाहर जाता है, और वहाँ पे गर्लफ्रेंड की कार में बैठता है, और तब 2 शूटर्स आके उसको मार देते हैं, और गर्लफ्रेंड को भी पैलेट्स लगते हैं उसको। तो फिर गर्लफ्रेंड की स्टोरी है उसमें कि उसका क्या हुआ बाद में। पहले तो उसके ऊपर शक होता है कि उसी ने उसको बाहर बुलाया था, और वो उसकी कार में बैठा था, और कार उसकी ऑलरेडी मार्क्ड थी। तो वो लड़की का क्या हुआ, वो उसके चैप्टर में है सारा, उसके बुक में। तो वहाँ पे ये शक होता है कि लड़की ने इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मारा इसको रॉकी फाजिल का ने।